तो कितना मतलब प्यार है इस गांव में, कितनी खुशी है, कितनी शांति है, कितना सुकून है सबके चेहरे में। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हाय हाय नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि ये हो जाए वो हो जाए, जो शहरों के बच्चों में और बड़े बुजुर्गों में होता है। आप लोग सीधे सरल हैं गांव के। कबीर साहब ने कहा, देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोज। हर घर से घर का मालिक एक दिन विदा हो जाता है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक उम्र होती है, बुढ़ापा आ घेरती है, और नहीं चाहने पर भी जो मालिक अभी चाबी संभाले थे, घर जिनके हाथों में था, वो यूं ही विदा हो जाते हैं इस घर से। घर के जो दादाजी रहे हैं या घर के मालिक रहे हैं, इन सब के पिताजी श्रीमान छोटे लाल जी यादव, वो अभी अभी चले गए। और उनके 2-3 महीने पहले उनकी धर्मपत्नी 7 महीने तकरीबन साल भर पहले, अच्छा लगभग साल भर पहले उनकी धर्मपत्नी और घर की मालकिन रही सुनैना देवी चली गई। तो घर से पूरी तरीके से छत्र छाया उठ गया। जिनके गोद में ये खेलते थे, पलते थे, और जिनके उंगलियों के इशारे से चलना सीखा, जिनके कंधों पर बैठकर दूर तक देखना सीखे, वो लोग जो मैले कुचैले कपड़े पहनकर, वो लोग जो फटे हुए धोती और कुर्ता पहनकर अपने मुंह का निवाला निकालकर इन लोगों को खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, कुल मिला के आज इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिए हैं कि आप खुद अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी तपस्या किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी सेवा की होगी, क्योंकि छोटे लाल जी बड़े भक्तराज रहे हैं, संतों के प्रेमी रहे हैं। जब भी प्रयागराज जाते थे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब के दरबार, तो वहाँ पर लैया, ममरा, मक्का, भुट्टा और न जाने कितने सारी मिठाइयाँ और लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी लेके जाते थे, और भर भर के संतों को खिलाते थे, बांटते थे। संतों को घर में भी बुलाए हैं। सुदूर गांव का इलाका, ये देहाती गोपालगंज ज़िला में आ रहा है आपका सिपाया खास। और ख़ास वाकई में इसलिए है कि पूरा हरा भरा इलाका है, खेती से, पेड़ पौधों से पूरा लबरेज है, लदा हुआ है। अभी हम आम खा के आए वहाँ पर नोखे लाल जी के बाग से, एकदम देसी आम खा के आए। तो ये जो मिठास है देसी आम के, या बीजू आम उनको कहते हैं, हम उसको गुठली आम कहते हैं। इसमें रस बहुत थोड़ा होता है, लेकिन मिठास इतनी होती है कि मालदा और तोतापुरी और पता नहीं सारे आम फीके पड़ जाएं उनके सामने। तो ये जो मिठास है, गांव की खुशबू है, मिट्टी की सुगंध है, ये बहुत ऊंची चीज़ है। जैसे वहाँ पर देखो गाय बंधी है उस क्या कहते हैं झोपड़ी में, तो कितना मतलब प्यार है इस गांव में, कितनी खुशी है, कितनी शांति है, कितना सुकून है सबके चेहरे में। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हाय हाय नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि ये हो जाए वो हो जाए, जो शहरों के बच्चों में और बड़े बुजुर्गों में होता है। आप लोग सीधे सरल हैं गांव के। कबीर साहब ने कहा, देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोज। तो न जाने कब सदगुरु कबीर साहब आपके गांव में आए होंगे। अभिलाष साहब जी यहाँ आए थे या आसपास? इस तरफ आना नहीं हुआ था। 12 में साहब चले गए जब ये बुलाना चाहते थे। इस तरीके से ये दुर्घटना हो गई या संयोग नहीं बना। तो घर का मुखिया, घर के मालिक और मालकिन जा चुके हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है। राम प्रवेश जी ये मझले भाई हैं, और आपका क्या नाम? अमरनाथ, अमर जी ये हैं। राम प्रवेश जी बड़े भैया हैं और अमर जी मझले भैया हैं। एक वीरेंद्र जी गांव में उधर और हैं, तीसरे छोटे भाई, और इनका पूरा परिवार यहाँ बैठा है। इनकी दोनों बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं। तो सारे भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, और इसी को कहा जाता है पगड़ी रस्म का त्योहार, कि अब घर का मालिक बड़े भैया के हाथों में चला जाता है। जैसे राजगद्दी सौंपी जा रही थी राम को, सब रात में ये बात हुई थी कि कल सवेरे
गद्दी सौंपी जाएगी राम को, युवराज बनेंगे। लेकिन सवेरे खबर आई कि नहीं, उनको 14 बरस का कठोर वनवास दिया गया और राम चूं तक नहीं किए, चुपचाप पिताजी की जो आज्ञा बोल करके निकल गए। सीता और लक्ष्मण भी गए, सब जानते हैं। तो ये त्याग वृत्ति होनी चाहिए। वहीं दूसरे भाई को मौका मिल गया भरत को राजगद्दी संभालने का, लेकिन वो भी क्या भाई था, खड़ाऊ ले करके दूर कहीं नंदीग्राम में तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, या अंदाज़ा लगाइए कितनी दूर है अभी भी, वहाँ जा कर के वो खड़ाऊ सर पर रखे तपस्या करते हुए राजकाज चला रहे थे। ये है त्याग, इसमें भाई भाई का प्रेम बनता है। अब पिताजी तो है नहीं, कहने वाले टोकने वाले। आप दोनों भाई और वो वीरेंद्र जी, तीनों भाई जब भी मिलें, जो भी फैसला लेना है मिलकर करिए, एक दूसरे को समझिए और त्याग भाव रखिए। वहाँ अयोध्या में जो गद्दी थी वो फुटबॉल हो गया, नहीं तू ही संभाल बोल रहा, नहीं तू ही संभाल, मतलब एक दूसरे से उछाल रहे हैं, नहीं तू ही संभाल भैया गद्दी नहीं। यही भाव सिखाने के लिए रामायण की रचना हुई है। रामायण कोई सीरियल देखने के लिए नहीं बनाया गया है, ना उसको पढ़ने का और ना वो अखंड पाठ करने का। जो कान फोड़ू 24 घंटे, अभी हम वहाँ थे कुमारगंज में उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके घर ठहरे थे एक छतरी परिवार में, ठाकुर क्या नाम उनका जी, हरिहर सिंह जी ठाकुर के यहाँ। तो उसके ठीक सामने वाले घर में चल रहा था रात दिन 24 घंटे अखंड पाठ। उससे कुछ नहीं मिलता, ये भी सीखिए। यहाँ सत्संग ना करा करके आप अखंड पाठ भी करवा सकते थे, उससे कुछ नहीं मिलता। वो बाँच रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, देख देख के लाउड स्पीकर लगा के, अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, दूसरों का भी। गांव वाले सब परेशान है शोरगुल से। बेहतर ये होता किसी कथाकार पंडित जी को बुला लाते, जो कम से कम रामायण के किसी प्रसंग को लेकर कथा कहता, लोगों को समझाता। इतना ही लाइन बोल देता कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। इसको समझाते तो सारे गांव के बच्चे समझते। जिनको हम भगवान राम कहते हैं, वो अपने माँ बाप के सवेरे सवेरे चरण छूते थे। सीखते बच्चे कि हम भी छुएं, हम भी भगवान राम बने। बच्चा बच्चा राम है यहाँ कहा जाता है, तो केवल कहने की बातें रह गई है। तो ये सीखने की बात है कि बच्चा बच्चा राम हो जाए और आप सबके अंदर में भगवत्ता का जागरण हो। तो इसलिए रामायण की रचना हुई है, रामायण कथा की जाती है। तो कितना बड़ा अच्छा रात यहाँ सत्संग हुआ, भजन हुआ और जन्म पर मृत्यु पर बहुत सारी बातें आई हैं। लेकिन अब जो खास जिम्मेदारी है वो आप बड़े भाइयों की है, मझले भाई की है, छोटे भाई की है, सबकी है। यही नहीं, इनके जो बहू हैं, बेटियां हैं, नाती पोते, सबकी जिम्मेदारी है। वो आदमी किस कलेजे का रहा होगा जो अपनी गाढ़ी कमाई का 10वां 50वां हिस्सा लुटाता रहा, संतों में बांटता रहा। जो भी जरूरतमंद आया, जो बन सका वो खुले दिल का रहा। शायद ही वो किसी भिखारी को, गरीब को, भिखमंगे को लौटाया होगा। सबको देता रहा, खिलाता रहा, पिलाता रहा। उसी का परिणाम है कि यहाँ देखो अलग अलग इलाकों से, आप सुल्तानपुर से देखो अमन साहब जी आए हैं, मैं खुद नागपुर से आया हूँ, असल साहब इधर मल्लूडी से आए हैं, वो दोनों साध्वी बहनें भी कहाँ मोतीहारी से आई हैं, साहब जी भी वहीं से आए हैं। तो दूर दूर से संत आए और न जाने और कितने संत आए थे रात में। तो ये उन्हीं के पुण्य प्रताप का परिणाम रहा है कि हम सब यहाँ आए और गांव पूरा सुन रहा था सत्संग को। तो बढ़िया मौका है, इसको जीवित रखिए। कोई उपकार नहीं कर रहे हैं हम सत्संग करवा करके या पिताजी के पद चिन्हों पर चल के, उपकार नहीं कर रहे हैं, अपना ही उपकार कर रहे हैं, अपना ही उद्धरण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। अपना उपकार नहीं, अपना उद्धार कर रहे हैं। जब हम अच्छा करते हैं तो वो अच्छाई पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो अच्छा करते हैं उसी के परिणाम में हमारे अंदर अच्छाई आती है। जैसे कुआं में चिल्लाओ एक बार गधा, झांको ऐसे कुआं में गधा, तो कई बार इको आएगा गधा 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 का। और एक बार और जोर से चिल्लाओ गणेश, तो पूरा कुआं गणेश 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 बोलेगा। आप जो इनपुट देते हो वही आपको लौट के मिलता है। जंगल में आप गीत गाओगे तो गीत गूंजेगा, गाली दोगे तो गाली आप ही सुनोगे। एक बार कहोगे आप 50 बार सुनेंगे गाली। तो आप जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं अपनी ज़िंदगी के। हमको क्या करना है? अच्छा करना है, इसलिए कि हम अच्छा चाहते हैं। हम प्रेम चाहते हैं, प्रेम दें। मर्यादा चाहते हैं, बड़े भाई की मर्यादा करिए, चरण छू लीजिए। सबकी जिम्मेदारी है। हर बड़ा आदमी हमारे लिए भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है।
उसकी आदत जो भी हो वो जाने उसकी कमाई, लेकिन हमारे लिए हर बड़ा। तो ऐसे भाव रखेंगे तब राम के बात समझ में आएगी आपको। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। आप उसको भगवान बना दिए, खाली अगरबत्ती लगा के पूजा कर रहे हो, इसने से भगवान कोई नहीं बन जाता। उसके मर्यादा को जीना पड़ेगा। एक झटके में घर का त्याग कर दिया, भाई ने भी त्याग कर दिया, तू ही संभाल। लक्ष्मण भी त्याग कर दिया, पूरा त्याग की भावना है वहाँ। सीता ने भी त्याग कर दिया, सबने त्याग कर दिया। मंथरा ने भी त्याग किया, लेकिन गलत तरीके से निकलवा कर त्याग किया। कैकेयी को पछतावा हुआ, मंथरा मर गई वैसे रो रो के तड़प तड़प करके, क्या मिला उनको। तो मंथरा और शकुनी नहीं बनना है, बल्कि हमें विदुर बनना है, कृष्ण बनना है, उनके गुणों को जीना है, राम बनना है। अपने अंदर में सब है, चाहे वो द्रौपदी का उदाहरण ले लो, सावित्री का, शकुंतला का, सब माँ बहनों का इसी गुण को धारण करना है। आप ही राधा हैं, आप ही सीता हैं, आपके अंदर दिव्य गुणवत्ता आनी चाहिए। ऐसा जीवन हो तो आपका ये यज्ञ करना सफल होगा। तो खास बात ये है कि उनके बताए रास्ते पर चलिए, उसमें चवन्नी भर कम नहीं करना है। 5 कुछ भी ना बढ़ा पाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चवन्नी भर कम नहीं करना उसमें। उसको बढ़ाइए, आगे ले जाइए, संतों को बुलाते रहिए, सत्संग करते रहिए, बच्चों के बाल संस्कार करिए। बहुत सारे काम हैं जिनको आपको लगातार करते रहना है। तो बड़ी जिम्मेदारी है। खान पान बिल्कुल दुरुस्त रखना है, कहीं भूल चूक से भी अंडा से बनी हुई चीज़ नहीं आनी चाहिए। अंडा तो बहुत दूर की चीज़ है, वो जो लेस का चिप्स खाते हैं ना, आलू का लेस, LAYS, उसके नंबर लिखा रहता है, पीछे तरफ देखना कुछ नंबर है। उस नंबर को आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इसमें सुअर का मांस या चर्बी मिलाई गई है। सोचिए जरा, लेस, ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं, चाउमीन जैसे, उसमें सब चर्बियाँ मिलाई जाती हैं। तो ये चीज़ें मत खाओ। ऐसे भी मैंने कल बताया था, डिब्बा बंद, पैकेट बंद भोजन खतरनाक है, जानलेवा है अपने लिए। नेचुरल तरीके से भोजन खाना है आपको, जो धरती माता देती है, आपके गांव में से निकल के आ रहा है अभी, उसको धो लीजिए, पोंछ लिए। कम छौंक बघार के खाइए, बहुत तेल मसाला मिर्चा खा करके, यानी भुजिया बना बना करके घर वालों को मत भूज डालो। पूरा घर वालों को भूज रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं। 50 साल में आदमी मर रहा है, अटैक आ रहा है, शुगर लेवल बढ़ गया, BP हाई हो गया है, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, कहाँ कहाँ बीमारियाँ। फिर गुटखा शराब तंबाकू पी करके, खा करके लोगों का जबड़ा थोपड़ा खराब हो गया है। गला, गुटखा खाओ, गाल गलाओ, गले का कैंसर हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को समझो। बढ़िया धरती माता ने हमको पैदा किया है, खूबसूरत ज़मीन, खूबसूरत धरती, खूबसूरत भारत, पूरी दुनिया में अव्वल देश है खूबसूरती और वातावरण के हिसाब से। तो इसी में जी करके अपने जीवन को धन्य करना है। सद्गुरु संत आते रहेंगे, उनके जीवन विचार और सत्संग वाणी को अपने जीवन में धारण करिए। तो आपके घर में राम को आना पड़ेगा, आपके गांव में कृष्ण को आना पड़ेगा। साहब ने यही कहा है, ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हरि पीछे लग गए साहब के, जब उनका मन निर्मल हो गया। आप भी ऐसे निर्मलता को प्राप्त करिए, और आपके घर में भी भगवान और सारे देवी देवता आएंगे, गुरुजन आएंगे, यानी अच्छाई की बारिश होगी, ज्ञान की बारिश होगी, और आप सबका जीवन दिव्य होगा, और दुख देखते देखते छूमंतर होता जाएगा। आनंद से बीतेगा आपका सबका जीवन। ऐसा ही हो आपके साथ, सुख शांति और समृद्धि से भरपूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त परिवार को संत गुरुजनों की ओर से खूब खूब आशीर्वाद। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव।